Dear students, you are most welcome to my YouTube channel फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य। तो आज हम डिस्कस करेंगे को करिकुलर एंड वोकेशनल कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड यूनिट फर्स्ट का टॉपिक सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के समाजशास्त्री आधार। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और इसी प्रकार के कई वीडियोस मैंने पहले से चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा के समाजशास्त्री आधार। समाजशास्त्र की मूल अवधारणा। समाजशास्त्र की मूल अवधारणा जो है क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका अस्तित्व जो है संभव नहीं है। अरस्तु ने कहा है जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है या तो वह देव दैत्य है अथवा भगवान। तो अरस्तु ने बताया कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता या तो वो दैत्य है अथवा भगवान है। समाज के बिना मनुष्य का सामाजिक, नैतिक व शारीरिक विकास नहीं है। तो व्यक्ति जब समाज में रहता है तभी उसका सामाजिक, नैतिक और शारीरिक विकास होता है, अन्यथा नहीं होता है। समाजशास्त्र मानव समाज की संपूर्ण व्यवस्था, उसके क्रमिक विकास, गठन, विद्यमान सामाजिक कार्यप्रणालियों तथा उसमें होने वाले क्रमिक परिवर्तन और भावी परिवर्तन की आवश्यकताओं तथा इन सबके साथ व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था विकसित करने में सदैव प्रयत्नशील रहता है। सबसे अच्छा परिवार वही है, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे अच्छा परिवार वही है जहाँ भलाई, परोपकार एवं सत्य के आचरण का व्यवहार किया जाता है। समाज तथा मनुष्य की क्या पारस्परिक प्रतिक्रियाएं होती हैं तथा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। यह समाजशास्त्र का विषय है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कैसे होता है, कैसे उसकी सामाजिक प्रतिक्रियाएं और पारस्परिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये सब समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। यह समाजशास्त्र का विषय है। समाजशास्त्र लोगों, समुदाय और मानवीय क्रियाओं का जो समाज के किसी समुदाय से एवं संस्था से संबद्ध होता है अध्ययन करता है। इसका संबंध समाज की उत्पत्ति से भी है। समाज की वे तमाम संस्थाएं जैसे धर्म, परिवार, राज्य, शिक्षा एवं मनोरंजन आदि भी इससे संबद्ध होते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। महान समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे इसके जन्मदाता माने जाते हैं। तो समाजशास्त्र के जन्मदाता जो हैं महान समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे जी हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1836 में किया था। ऑगस्ट कॉम्टे जी ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में किया था। समाजशास्त्र भाषा अंग्रेजी भाषा सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है जो दो शब्दों सोशियो और लॉजी से मिलकर बना है। तो समाजशास्त्र जो है अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है, मतलब हिंदी रूपांतरण है जो कि सोशियो और लॉजी से मिलकर बना हुआ है। सोशियो शब्द लैटिन भाषा के सोशियस तथा लॉजी शब्द ग्रीक भाषा के लोगास से लिया गया है। तो सोशियो जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और लॉजी शब्द ग्रीक भाषा के लोगास शब्द से लिया गया है। जिसका शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या अध्ययन है। इन शब्दों का सामाजिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ है समाज या विज्ञान का अध्ययन। समाजशास्त्र की परिभाषा। डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जिस वर्ड के अनुसार समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान में परिभाषित किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र समाज में होने वाली प्रत्येक घटना और उसके विकास एवं विषय क्षेत्र के प्रत्येक पहलू का समूल रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
शारीरिक शिक्षा एवं समाजशास्त्र, फिजिकल एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के लिए सदैव तत्पर रहती है। समाज शास्त्र भी सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है और सीधे तौर पर शारीरिक शिक्षा की स्पष्ट रूप से मदद करता है। या हम यूँ इस प्रकार से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र शारीरिक शिक्षा को उसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्णतया सहयोग करता है। समाजशास्त्र जो है, इस प्रकार से भी इसको कहा जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है कि समाजशास्त्र शारीरिक शिक्षा और उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्णतया सहयोग करता है। शारीरिक शिक्षा भी समाजशास्त्र की तरह दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। शारीरिक शिक्षा जीविका अर्जित करने की तैयारी में मेहनतयुक्त एवं उत्साही जीवन बिताने में सहायक होती है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जीविकोपार्जन करता है। सामाजिकता में सबसे अधिक वृद्धि खेलों के द्वारा ही होती है। खेलों के द्वारा सामाजिकता में वृद्धि होती है, व्यक्ति सामाजिक बनता है और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव पैदा होता है। खेलों के माध्यम से ही खिलाड़ियों में आपस में एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव पैदा होता है। शारीरिक शिक्षा खेलों के नियमों के माध्यम से मानवीय संबंधों को जोड़कर सुरक्षित रखती है। जो मानवीय संबंध हैं, शारीरिक शिक्षा उनको जोड़कर सुरक्षित रखती है। जब भी कोई टीम किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाती है तो खेलों के नियम के साथ साथ सामाजिक नियमों का भी पालन करती है। जब भी कोई टीम किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए कहीं जाती है तो उसको जो है शारीरिक शिक्षा के जो भी नियम हैं उसके साथ साथ जो सामाजिक नियम हैं उनको भी पालन करना पड़ता है, उनको भी पालन करती है। सोसाइटी एंड कल्चर। समाज एक या अधिक लोगों के समुदाय को कहते हैं। तो एक या अधिक लोगों से मिलकर के समाज का निर्माण होता है। इसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। समाज के लोगों का एक ऐसा समूह होता है लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूह से काफ़ी कम मेलजोल रखता है। किसी समाज के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह तथा सदस्यता का भाव रखते हैं। दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए अलग अलग रस्मों रिवाजों का पालन करते हैं। According to Gidding, society is the union itself, the organizing, the sum of formal differences in which individuals are bound together. गाइडिंग के अनुसार समाज एक संगठन है जिसके अनुसार औपचारिक संबंधों का एक ऐसा मेल पाया जाता है जिसके तहत सभी विषय एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज जो सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलकर अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, जिनके बीच रीति रिवाजों, आदतों, इच्छाओं की सामाजिक विरासत है। कल्चर, संस्कृति का अर्थ तथा परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर। शाब्दिक रूप से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत, रिफाइंड। इस प्रकार संस्कृत का संबंध किसी भी ऐसे तत्व से है जो व्यक्ति को परिष्कृत कर सके। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार संस्कृत शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ है शुद्ध की क्रिया। शुद्धि का अभिप्राय पवित्रता से ना होकर सामाजिकता से है। यहाँ पर जो है शुद्धि का अभिप्राय पवित्रता से ना होकर सामाजिकता से लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में जितने भी तत्वों का योगदान होता है, उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम ही संस्कृति है। रॉबर्ट बीरस्टीड के अनुसार संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वह सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, वे थिंक कार्य करते हैं
विडू और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। उपरोक्त परिभाषा में संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को सम्मिलित किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संस्कृति जैविकीय विरासत से संबंधित न होकर सामाजिक विरासत का परिणाम है। टी पार्सन्स के अनुसार संस्कृति वह पर्यावरण है जो मानव क्रियाओं ह्यूमन एक्शंस का निर्माण करने में आधारभूत है। उपरोक्त कथन स्पष्ट करता है कि अतीत में मनुष्य ने जो क्रियाएं की हैं उन्हीं के द्वारा संस्कृति की उत्पत्ति होती है और आगे होने वाली प्रत्येक क्रिया से संस्कृति का स्थायित्व प्राप्त होता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार हमारे रहने, विचार करने, प्रतिदिन के कार्यों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। कल्चर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड ऑफ थिंकिंग, इन आवर एवरीडे इंटरकोर्स, इन आर्ट, इन लिटरेचर, इन रिलीजन, इन रिक्रिएशन एंड इन एन्जॉयमेंट। लुंडबर्ग की पुस्तक के अनुसार सोशियोलॉजी में संस्कृति की प्रकृति और विषय वस्तु को अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आपके अनुसार संस्कृति को उस व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम सामाजिक रूप से प्राप्त और आगामी पीढ़ियों को संचारित कर दिए जाने वाले निर्णयों, विश्वासों, आचरणों तथा व्यवहार के परंपरागत प्रतिमानों से उत्पन्न होने वाले प्रतीकात्मक और भौतिक तत्वों को सम्मिलित करते हैं। कल्चर में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी एक्वायर्ड and transferred standard to judgment, belief and conduct, as well as the symbolic and material product of the resulting conventional pattern of behavior। संस्कृति के लक्षण अथवा विशेषताएं। संस्कृति के लक्षण और विशेषताएं क्या हैं? ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 है सीखा हुआ व्यवहार, लर्नड बिहेवियर। लुंडबर्ग का कथन है, संस्कृति व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों तथा जैविकी विरासत से संबंधित तो नहीं होती है, बल्कि यह सामाजिक सीख व अनुभवों पर आधारित है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक अनुभव व प्रत्येक आविष्कार संस्कृति का अंग बन जाता है। हस्तांतरित होने का गुण। संस्कृति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होने की विशेषता पाई जाती है। यद्यपि पशुओं के भी अनेक व्यवहार सीखे हुए होते हैं, लेकिन वे इस सीख को भावी पीढ़ी के लिए संचारित नहीं कर सकते। प्रत्येक पीढ़ी के अनुभव बढ़ते रहने के कारण संस्कृति भी परिष्कृत होती रहती है। उदाहरण के लिए आरंभिक समय में बैलगाड़ी ही भौतिक संस्कृति का प्रमुख अंग थी। मानव अनुभव में निरंतर वृद्धि के कारण आज वायुयान और हजारों मील प्रति घंटा की गति से चलने वाले अंतरिक्षयान भौतिक संस्कृति के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। समूह का आदर्श, आइडल ऑफ अ ग्रुप। प्रत्येक समूह अपनी संस्कृति को आदर्श मानता है। सामूहिक आदतों और व्यवहार के ढंगों से संस्कृति का निर्माण होता है। इन व्यवहारों में समूह के आदर्श नियम घुले मिले रहने के कारण संस्कृति भी उस समूह के लिए एक आदर्श बन जाती है। व्यक्ति दूसरे समाजों की संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को कहीं अधिक उच्च और अलौकिक समझते हैं। सामाजिकता का गुण, सोशल क्वालिटी। संस्कृति एक सामाजिक घटना है। इसका विकास मानवीय अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। संस्कृति पर किसी एक या दो व्यक्तियों का अधिकार नहीं, बल्कि संपूर्ण समूह का अधिकार होता है। संपूर्ण समूह के व्यवहारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति में सभी सामाजिक गुणों का समावेश होता है, जैसे प्रथा, परंपरा, धर्म, कानून, लोकाचार, जनरीत, आविष्कार,
कला, साहित्य, भाषा आदि। अनुकूलन का गुण, एडाप्शन, प्रत्येक स्थान की सांस्कृतिक विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं जिनकी सहायता से वहाँ के भौगोलिक और सामाजिक पर्यावरण से अनुकूलन किया जा सके। उदाहरण के लिए, टुंड्रा अथवा ध्रुव प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की संस्कृति इस प्रकार की है जिसमें बर्फ़ और ठंडे तूफानों के बीच से भी रहा जा सके। भारतीय संस्कृतियों के विभिन्न प्रतिमान जैसे खान पान, भोजन, वस्त्र आदि हमारी भौगोलिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने के लिए उपयोगी हैं। आवश्यकता पूर्ति का गुण, संस्कृति की प्रत्येक इकाई व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता को अवश्य पूरा करती है। कभी कभी संस्कृति का कोई अंग बाहरी रूप से बेकार मालूम होता है, लेकिन संपूर्ण संस्कृति ढांचे में उसका महत्व अवश्य होता है। संस्कृत की इसी विशेषता को मैलोनास्की ने संस्कृत का कार्यात्मक पक्ष कहा है। प्रत्येक समाज की संस्कृति पृथक होती है। एवरी सोसाइटी पोसेस आ डिस्टिंक्टिव कल्चर। प्रत्येक समाज की सामाजिक और भौगोलिक दशाएं भिन्न भिन्न होने के कारण वहाँ की संस्कृति भी भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताओं में भिन्नता होने के कारण व्यक्तियों में विचार करने, व्यवहार करने के ढंग भी पृथक पृथक होते हैं और इस प्रकार संस्कृति का अभौतिक पक्ष प्रत्येक समाज में एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलता है। सैद्धांतिक रूप से भी सभी समाजों में व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और मूल प्रवृत्त्यात्मक आवश्यकताएं समान होती हैं, पर उनकी मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों तथा परंपराओं में भिन्नता होने के कारण उनकी संस्कृति का रूप दूसरे समाजों की संस्कृति से भी भिन्न हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।